नमस्कार बच्चों, मैं प्रमिला टाक आपका स्वागत करती हूँ एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य का दूसरा अध्याय तुलसीदास जी का पार्ट नंबर 3। पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं, इनके पदों की व्याख्या कर चुके हैं। दूसरे पार्ट में हमने दूसरी व्याख्या की। आज हम इस पार्ट नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे, बाकी शेष बचे पदों की व्याख्या और इसके प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। पहले पद की व्याख्या करते हैं हम। यहाँ पे मंदोदरी रावण को समझाती है, बहुत प्रयास करती है, उसके सारे प्रयास या निरर्थक नजर आते हैं और अंत में क्या होता है, राम जी रावण का अंत कर देते हैं। और जब रावण का शव जमीन पर पड़ा हुआ देखती है, तब उसकी पत्नी मंदोदरी विलाप करते हुए आती है और विलाप करते हुए क्या कह रही है रावण के। तो इसका प्रसंग प्रसंग में देख लेते हैं, वो क्या कहती हैं, कहना भी हो जाएगा और उसका प्रसंग भी अपने को समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि राम द्वारा रावण का अंत होने पर मंदोदरी का रावण के शव के पास बैठकर उसके शव के पास उसके बल व पराक्रम का वर्णन करते हुए विलाप कर रही हैं। वर्णन करते हुए विलाप कर रही है, वो रो रही है, तो विलाप कर रही है। ठीक है, आइए समझते हैं इस पद की व्याख्या को। जब मंदोदरी द्वारा अनेक प्रकार से समझाए जाने पर भी जब रावण युद्ध करने से पीछे नहीं हटता है, तब उसका अंत राम जी के द्वारा कर दिया जाता है और धरती पर उसका शव पड़ा रहता है। और मंदोदरी उसके पास आती है और मृत अपने पति को संबोधित करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि तब बल नाथ, हे नाथ, क्या आएगा, हे नाथ, तब बल तुम्हारे बल से क्या, बल के कारण और बल से डोल नित धरनी यानी यह धरती, नित्य यानी नित्य ही या हमेशा, डोल यानी डोलती थी और या कांपती भी लिख सकते हो, डोलती थी या कांपती थी। हे नाथ, आपके शरीर का इतना बल था कि यह धरती भी हमेशा या नित्य कांपती रहती थी। तेजहीन पावक शशि तरणी, आपके किसके का आगे, तुम्हारे तेज यानी तुम्हारे पराक्रम के आगे, तेज के आगे क्या था, तुम्हारे तेज के आगे तो हीन दिखाई देते थे। क्या हीन दिखाई देते थे, पावक यानी अग्नि, यानी आपके शरीर का तो इतना तेज था कि क्या अग्नि, क्या चंद्रमा, और क्या सूर्य
ये सभी कैसे दिखाई देते थे? हीन दिखाई देते थे। इनका भी तेज इतना दिखाई नहीं देता था जितना आपके शरीर का तेज था। ठीक है। शेष कमट सही सकई न भारा, पृथ्वी यानी शेष नाग कौन? पृथ्वी को धारण करने वाले। पृथ्वी किस पे टिकी हुई है? शेष नाग जी पर। तो पृथ्वी को धारण करने वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग जी किस पे टिके हुए हैं? कमट यानी कछुए पे। तो कच्छप यानी कछुआ, कच्छप भी क्या नहीं सके थे? सही सखई न भारा, तुम्हारे भार को वो सही यानी सहन नहीं कर सके थे। आपके भार को तो पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग जी और जो खुद स्वयं टिके हुए कछुए पर, वो भी आपके भार को सहन नहीं कर पाते थे। सो तनु आज वही, सो यानी वही, तनु आपका शरीर, भूमि परेव भरी छारा, वो क्या कैसा है? इस भूमि पर परेव यानी पड़ा है। किसके समान पड़ा है? आज वही तुम्हारा शरीर यानी छारा, भरी छारा यानी धूल से भरा पड़ा है। धूल से भरा हुआ पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, और वरुण देव कुबेर इन सुरेश यानी सुरेश का है इंद्र, और समीरा पवन देव, ये सभी इनमें से कोई भी देव कभी भी रण सम्मुख, रण यानी युद्ध में, सन्मुख आपके सामने, धरी का हो न धीरा, कभी भी कोई तुम्हारे आपके सामने टिक नहीं पाया, खड़े नहीं रह पाए, टिक नहीं पाए। भुजबल जीते काल जमसाही, हे नाथ आपने अपनी भुजाओं के बल पर जीते यानी जीत लिया था। किसको? काल को भी तुमने जीत लिया था, यानी जम यानी यमराज, काल के स्वामी, काल जम साई यानी काल के स्वामी यमराज को भी तुमने जीत लिया था। पर आज परेव अनाथ कित नहीं, और आज आप किसकी भांति पड़े हो? हे नाथ आज आप एक अनाथ की भांति इस धरती पर पड़े हो। हे स्वामी, नहीं स्वामी अपने पति के लिए वो संबोधित करती हैं। ठीक है। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, हे नाथ क्या आपके जगत विदित पूरे विश्व में प्रसिद्ध या संपूर्ण विश्व जानता था किस चीज को? आपकी प्रभुताई यानी आपके प्रभुत्व को, आपके सम्मान को, प्रभुत्व को, सम्मान को जानता था। सुत परिजन बल बरनी न जाई, आपके पुत्रों का, परिजन यानी परिवारजनों के बल का वर्णन भी संभव नहीं था। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, लेकिन राम जी से विरोध करने पर ही आपने राम जी का विरोध किया था, उसी कारण आपका ये हाल हुआ है। आज आपकी ये स्थिति हो गई है। रहा न को कुल रोव निवारा, आज कुल यानी आपके परिवार में आपको कोई रोने वाला भी नहीं रहा। रोव निहारा, रोने वाला। आज आपके परिवार में आपकी मृत्यु पर कोई रोने वाला भी नहीं रहा है, कोई बचा ही नहीं है। ठीक है। तब बस विधि प्रपंच सब नाता, हे नाथ क्या है आपके वशीभूत होकर, तो तब बस यानी तब यानी आपके या तुम्हारे, आपके बस यानी आपके अधीन ही थे। कौन? विधि प्रपंच सब ना, सब यानी ब्रह्मा जी। विधि का खेल कौन खेलते हैं? ब्रह्मा जी। वो भी आपके ही वश में रहा करते थे। प्रपंच सब नाता, सभी जो खेल होते थे किसके? विधि के खेल, ब्रह्मा जी के खेल थे, वो आपके ही वश में होते थे, सारे आपके अधीन हुआ करते थे।
ठीक है। सबे दिशि पनित नाव ही माता, और आपको नित्य अपना शीश नवाते थे। कौन? सब डर के साथ में, डर के। कौन? दिशि यानी दिक्पाल, जिनको दसों दिशाओं का रक्षक कहा जाता है, दिक्पाल आपको हमेशा शीश नवाते थे, आपके आगे नित्य सिर झुकाते थे। और अब तब सिर, अब आज आपके ही सिर को कौन खाएंगे? भुज जम्बू के खाई। कौन? आज आपके सिर और भुजाओं को, बाहों को जम्बू के यानी सियार खाएंगे। मांस यानी अब आपके कौन आपका अंतिम संस्कार करेगा? कोई नहीं करेगा, आपका शरीर ऐसे ही पड़ा रहेगा और सियार ही आके आपके सिर और भुजाओं को खाएंगे। राम विमुख यह अनुचित नहीं। हे नाथ, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि आप राम जी के विरोधी हुए थे, तो आपके साथ में तो ऐसा होना ही था। ये अनुचित नहीं हुआ है, ये तो उचित ही हुआ है। आपको खूब समझाने का प्रयास किया था, लेकिन आप माने नहीं थे। काल विवश पति कहाँ न माना। हे पति परमेश्वर, आप काल के विवश हो गए थे, काल के अधीन हो गए थे, इसलिए आपने मेरा कहना या मेरी सीख आपने नहीं मानी। अब जग ना तू मनुज करी जाना, और आपने क्या किया? ब्रह्मवश चराचर नाथु यानी चराचर सृष्टि के स्वामी कौन? प्रभु राम को मनुज करी जाना। आप उनको हमेशा साधारण मनुष्य ही मानते रहे, आपने साधारण मनुष्य उनको समझते रहे, इसीलिए आपके साथ में ये सब कुछ हुआ है। अब आइए इसका देखते हैं विशेष। विशेष में इनकी भाषा कौन सी हुई? कि सरल सहज, इनकी भाषा कौन सी हुई? अवधी भाषा। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है। शैली कैसी है? यहाँ शैली क्या करुणामयी भी लिख सकते हो, बाकी करुणा रस, करुणा रस का, और भाव कौन सा इसका? निराशा का भाव, निराशा का भाव हुआ है। ठीक है। इसके अलावा किसका? रावण के बल का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। फिर इसमें क्या बताया गया है कि मनुष्य को राम का स्मरण करते रहना चाहिए। तो ये इस प्रकार आपके ये इन चौपाइयों की व्याख्या समाप्त होती है। आगे दोहे दिए गए हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है। तो इसमें दिए हैं आपके 3 दोहे दिए गए हैं, जिसको हमें अलग से समझना है। ठीक है। इनमें व्याख्या क्या होगी? इसमें व्याख्या क्या? इसका प्रसंग, इसके प्रसंग में क्या कर रही है? मंदोदरी का रावण के प्रति, मंदोदरी का करुण विलाप का मर्म स्पर्शी वर्णन हुआ है। मंदोदरी के वो विलाप ही कर रही होती है, तो मंदोदरी के करुण विलाप का, यहाँ का मत करना, मंदोदरी के करुण विलाप का मर्म स्पर्शी क्या हुआ है? वर्णन हुआ है। ठीक है। अब इसकी करते हैं हम व्याख्या। व्याख्या में देखो क्या है? जान्यो मनुज करी धनुज कानन,
यानी आपने क्या किया, प्रभु राम को साधारण मनुष्य माना था और उसी साधारण मनुष्य ने क्या किया कि राक्षस रूपी वन को भस्म करने वाले यानी जान्यो मनुज यानी समझा किसको, जिनको मनुज साधारण मनुष्य समझा वो तो क्या निकले, करी दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं, वो तो क्या थे, राक्षसों रूपी वन, दनुज कानन यानी राक्षस रूपी वन, राक्षस रूपी कुल या राक्षस रूपी वन को दहन यानी जलाने के लिए, उनका दहन करने के लिए, भस्म करने के लिए पावक अग्नि के समान, पावक अग्नि के समान कौन थे, स्वयं राम थे, जिनको आपने क्या समझा, साधारण मनुष्य समझा। ठीक है, जय ही यानी जिनका भजन करते हैं कौन, प्रभु राम को हर समय जिनके चित्त में बसे रहते हैं कौन, जिनके शिव, भगवान शिव, ब्रह्मादि भगवान शिव, ब्रह्मा आदि सूर्य यानी देवता क्या करते हैं, नमत यानी सिर झुकाते हैं, उनके सामने झुकते हैं। भजेऊ नहीं करुणामय, उन करुणामय को है नाथ, उन करुणामय राम का आपने भजन नहीं किया, उनको उनकी शरण में आप नहीं गए। क्या, आ जन्म ते पर द्रोह, आ जन्म यानी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, आ जन्म जन्म से लेकर जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक, पर द्रोह यानी दूसरों से बैर किया, दूसरों से पर द्रोह, दूसरों से बैर किया, बैर युक्त रखे थे, और क्या किया, पापोगमयी यानी पाप रूपी जल को बढ़ाया, पाप रूपी जल को बढ़ाया, जन्म से मृत्यु तक दूसरों से बैर रखा और पाप रूपी जल की बाढ़ को बढ़ाया। आपने असंख्य पाप भी किए। आपका ये शरीर तो कैसा है, तव तनु अयम, आपका शरीर ऐसा है, तनु यानी शरीर, आपका शरीर इतना ऐसा है, फिर भी क्या हुआ है, फिर भी तुमु दियो निज धाम, लेकिन फिर भी प्रभु राम ने क्या किया है, प्रभु राम ने तुमु दियो, तुमु यानी आपको, आपको दिया क्या, निज यानी अपना, धाम यानी अपने लोक में क्या किया, या धाम दिया, या आपको मोक्ष दिया, मोक्ष प्रदान किया। राम, वो प्रभु राम जिसको नमामि ब्रह्म निरामय, जिनको नमस्कार करते हैं कौन, वो निरामय ब्रह्मा जी भी जिनको नमस्कार करते हैं, उन्होंने आपको अपना धाम दिया। मैं भी उनको नमस्कार करती हूँ, मैं उन राम के चरणों में नमस्कार करती हूँ जिन्होंने मेरे पति को अपने धाम में क्या किया है, निवास दिया है, आपका उद्धार किया है। अब ये दोहा दे के, अह नाथ रघुनाथ सम, क्या, मैं उन करुणामयी कृपा सिंधु यानी उन करुणा के सागर किनको, राम को प्रणाम करती हूँ। ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, नहीं आन, जो कैसे हैं, वो करुणा के सागर प्रभु नाथ, प्रभु राम के जैसा और कोई करुणावान नहीं आन यानी होगा। जो गति, जोगी, जो गति, जो गति किनको, जोगी यानी योगियों को, तपस्वियों को, मुनिजनों को, ऋषियों को, तपस्वियों को, तपस्वियों को क्या रहती हैं, जिनको वो गति नहीं मिल पाती है, वही गति आपको भगवान राम ने आपको वो गति दी है, वही गति यानी मोक्ष आपको दिया है।
तो इस तरीके से यहाँ पे ये व्याख्या आपके समाप्त होती है। अब इसका देखते हैं विशेष। विशेष में क्या होगा? भाषा। पहले आपको भाषा के बारे में लिखना है, तो भाषा कौन सी है? साहित्यक अवधी भाषा में रचना हुई है। ठीक है। संस्कृत। संस्कृत क्या? तत्सम, तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। ये दूसरा। फिर तीसरा बिंदु हो जाएगा कि अनुप्रास, और अब ये है आप पंक्ति उठाकर लिख सकते हो। अनुप्रास व रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार कहाँ है? धनुज, धनुज दहन कर इसमें। ठीक है। जान्यो मनुज करी धनुष कानन दहन, इसके अंदर रूपक अलंकार हैं। ठीक है। और मंदोदरी की प्रभु राम के प्रति, प्रभु राम के प्रति अटूट श्रद्धा प्रकट हुई है। प्रकट हुई है। ठीक है। इस प्रकार ये आपके पूरे इस पाठ की व्याख्या समाप्त होती है। आइए अब बढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्नोत्तर में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है कि श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ख. तुलसीदास जी। मंदोदरी किसकी पत्नी थी? क. रावण की पत्नी थी। अति लघुतरात्मक प्रश्न देखिए, रावण को लंकेश क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लंका का राजा होने के कारण, लंका का राजा था इसलिए लंकेश कहा जाता है उनको। फिर मंदोदरी ने रावण को किससे बैर न लेने की सलाह दी? किससे? कि प्रभु राम से, राम से। रावण किसका अपहरण करके लेके आया था? रावण किसका लाया था? राम की पत्नी सीता जी का, या केवल आप सीता जी लिखते हो तो भी सही है, सीता जी का। कवि ने श्री राम और रावण में किस प्रकार का अंतर बताया है? जो जुगनू और सूर्य में होता है, सूर्य के प्रकाश में होता है। ठीक है। यानी राम को तो बताया सूर्य के समान, और रावण के बल को किसके समान बताया है? जुगनू के प्रकाश के समान। ठीक है। अब देखिए लघुतरात्मक प्रश्न। रावण ने सीता हरण क्यों किया था? जब राम 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के लिए वन में चले जाते हैं और वहाँ कुटी बनाकर रहते हैं, जब वन में अपने दिन बिताते हैं, तो वहीं वन में एक दिन खर और दूषण का जहाँ राज्य होता है, तो वहाँ खर और दूषण का राज्य में ही वो, उसी राज्य में वो भी वहाँ जाती है। तो घूमते घूमते जब उस कुटी के पास पहुँचती है और राम और लक्ष्मण दोनों को देखती है, तो उन दोनों के ऊपर उसका मन आ जाता है, वो उनके ऊपर मोहित हो जाती हैं और लक्ष्मण से क्या कहती है? विवाह करने के लिए कहती हैं। ठीक है। विवाह करने के लिए कहती हैं, तो लक्ष्मण उसको मना कर देता है। तब वो राम के पास जाती हैं और राम भी उनको मना कर देते हैं। तो वो इससे क्रोधित होकर वे क्या करती है? सीता जी को भला बुरा कहने लगती हैं। तो लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है और उसने क्या कर लिया था? उसी सुपर्णका का क्या नाक काट दिया था क्रोधित होकर। सुपर्णका के नाक को काट दिया था। जब सुपर्णका के नाक को काट दिया था तो वो भला बुरा कहते हुए कहाँ पहुँचती हैं? अपने भाइयों के पास, खरदूषण के पास जाती हैं। खरदूषण के पास जाती हैं तो राम और लक्ष्मण उनका भी क्या कर देते हैं?
अंत कर देते हैं। जब उनका अंत कर देते हैं तो शूर्पणखा रोती कलपती कहाँ पहुँचती हैं? रावण के पास पहुँचती हैं और वहाँ जाकर वो क्या कहती है? उन्हीं वनवासियों की पत्नी को तुम उठा लेकर आओ जिसने तुम्हारी बहन का ये हाल किया है। तो इस प्रकार वो अपने भाई को यानी रावण को सीता का अपहरण करने के लिए उकसा देती है और वही रावण उत्साहित होकर क्या जाता है? सीता जी का हरण करने चला जाता है। तो इस प्रकार रावण ने सीता का हरण किया था। फिर एक मंदोदरी राम को क्या समझती थी? मंदोदरी कैसी थी? जैसा कि आपने अपने पाठ में शुरुआत में भी पढ़ा था, वो एक ऐसी थी विवेकशील और बुद्धिमती स्त्री थी। विवेकशील, पतिव्रता, बुद्धिमती, दूरदृष्टा। तो वो रावण के नीति विरुद्ध कार्यों और विचारों से वो सहमत नहीं थी। जब रावण सीता जी का अपहरण करके लंका लेकर आ जाता है तो वो तब भी वो उसको बहुत समझाने का प्रयास करती है, यह बताकर कि वो परम ब्रह्म साक्षात राम जी की पत्नी है, आप उनसे बैर मत लीजिए। और जब हनुमान जी लंका का ये हाल करके जाते हैं तब वो फिर समझाती है। और जब वो सेतु बनाकर लंका में आ जाते हैं राम जी अपनी सेना के साथ, तब वो फिर से समझाने का प्रयास करती हैं कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं है और उनका विश्वास राम के प्रति बहुत ही ज़्यादा दृढ़ हो जाता है कि वो तो साक्षात ब्रह्म का अवतार ही है जो पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतरित हुए हैं। लेकिन फिर भी वो रावण को समझा नहीं पाती है, वो वहाँ असफल ही रहती है। प्रश्न तीसरा है कि मंदोदरी ने रावण से क्या कहा? मंदोदरी ने रावण के अनीतिपूर्ण कार्य को, जो कि एक पर नारी को हरकर लेके आए थे, इस निंदनीय काम की उसने खूब भर्त्सना की थी, खूब निंदा की थी। लेकिन फिर भी रावण ने मंदोदरी का कहना नहीं माना था। मंदोदरी ने उसको बहुत अधिक विनम्रता से, प्यार से उसके बल को, पराक्रम को या राम के अनुचरों के किए गए साहसिक कार्यों को सबको याद दिलाकर, लक्ष्मण जी के द्वारा वो खींची गई लक्ष्मण रेखा का याद दिलाकर, सीता स्वयंवर की याद दिलाकर खूब समझाने का प्रयास करती है कि सीता को शीघ्र लौटा दो। सीता तो अपने इस किसके लिए? राक्षस रूपी कमल के लिए रात्रिकालीन, शीतकालीन रात्रि के समान बनकर आई है, जो बहुत ही अधिक कष्ट देने वाली है, ये स्कूल को नाश करने आई है। तो आप प्रभु राम को उनकी पत्नी सीता जी को लौटा दो और उनसे मित्रता कर लो और उनका वर्णन, उनका भजन करो, स्मरण करो, यहाँ तक कि वो राम के विश्व रूप का उदाहरण देकर उनके प्रत्येक अंग में सभी लोगों का निवास बताकर भी प्रयास करती हैं, व्यंग्य भी करती हैं। लेकिन फिर भी रावण मानता नहीं है और मंदोदरी की असफल प्रयास यहाँ सभी तरीके से निरर्थक हो जाते हैं और रावण सहित कुल का विनाश हो जाता है। फिर प्रश्न चौथा देखिए, निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ लिखिए। निकट काल जही आवत साई, ते ब्रह्म होई तुम्हारी नहीं। यानी जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है, काल निकट आता है, तो उसकी बुद्धि तुम्हारे समान ही कैसी हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है। कैसी हो जाती है? भ्रष्ट हो जाना या नष्ट हो जाना। या मंदोदरी का रावण के प्रति कथन है। जब बार बार समझाने पर भी वो नहीं समझ रहा था, तब वो ये व्यंग्य करती है उनके ऊपर। समझा रही थी कि अब तो क्या होगा, ये अब तो विनाश होना निश्चित है, इसीलिए ये मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं, इनका विवेक नष्ट हो गया है। अब देखिए निम्नदात्मक प्रश्न। निम्नदात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, मंदोदरी द्वारा रावण को दी गई शिक्षा का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसमें आपके क्रमश जो दोहे दिए, जो पद दिए गए, चौपाइयाँ दी गई हैं, उन चौपाइयों में से, व्याख्या में से आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस प्रकार शिक्षा देती है कि भाई ये रावण
जब से रावण सीता जी को हर कर लेके आए थे अशोक वाटिका में, जब उनको रखा गया था, तब भी वो समझाती हैं कि ये सीता अपने परिवार यानी राक्षस कुल के लिए सही नहीं है। वैसे इसके उत्तर आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, विस्तृत उत्तर हैं, इसलिए निबंधात्मक प्रश्न है ना, इसलिए। दूसरा है कि रावण और मंदोदरी के चरित्र का तुलनात्मक। रावण दम्भी, पुरुष, अहंकारी था, लेकिन आपको यहाँ पे रावण के गुण भी लिखने हैं। वो बलशाली था, पराक्रमी था, वो ज्ञानी था, उसमें ज्ञान बहुत ज़्यादा था, या राज्य को कैसे चलाना चाहिए इसकी नीति का पूरा ज्ञान उसको भी था। तो आपको यहाँ दोनों पहलू लिखने हैं। और मंदोदरी के जो आपके सामने आए हैं पाठ की शुरुआत में, वो आपको उनके आधार पर ये आपको उनका चरित्र चित्रण करना है। फिर पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या है जो आपको पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगी, लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप पद संख्या या प्रश्न संख्या डाल सकते हो, वहाँ आपको उत्तर मिल जाएगा। आप इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।